सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ सिटी में जाकर वहां पर अपना एक खास तरीके का मास्क पहन लेता है और शायद वो ऐसा अपनी पहचान को छिपाने के लिए कर रहा था। जिसके बाद फिर वो एलिवेटर की मदद से दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद फिर वो वहां से चलते हुए जा रहा था। उसे अपने रास्ते में काफी सारी अजीब तरीके की चीजें भी दिखाई देती है और जब वो एक दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है तो हमें वहाँ पर काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। इसके बाद अब हमें एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बैठा हुआ होता है डेमन स्वॉर्ड, जो कि वहाँ पर रखी हुई एक तस्वीर को उठा लेता है। तभी उसके पीछे बैठा हुआ बंदा उससे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम हाल ही में ज्यादा भागदौड़ कर रहे हो, वैसे चिंता मत करो, अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो डेमन स्वॉर्ड से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम तो ऐसा कहोगे ही, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये फेक तरीके के ड्रग्स क्यों लेने लगे हो। तो वो बंदा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो, चलो अब मैं तुम्हें इस चीज की सच्चाई बताता हूँ। इतना तो तुम जानते ही होगे कि मैं ओरिजिनल वाले से कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तो डेमन स्वॉर्ड से कहता है कि नहीं, ये बात तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि हमारा जो पुराना इंस्ट्रक्टर था वो एक बहुत ही सीरियस बंदा था। और इस बात पर वो दोनों ही वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है चलो अब मजाक की बातें तो बहुत हो गई, अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारा जो इंस्टेंट एक्सप्लोसिवनेस है वो क्या वाकई में हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अगर ऐसा है तो तुम जैसे बंदे को तो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए। अब इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, तुम मुझे बता सकते हो। तो डेमन स्वॉर्ड कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही सरपास किया है एक एडवांस लेवल को, लेकिन अभी मैं उतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं हूँ जितना कि तुम सोच रहे हो। क्योंकि कई बार जब मैंने अपने इन हाई लेवल के पावर्स को यूज करने की कोशिश की तो वो कभी कभी तो मुझ पर ही भारी पड़ जाती हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि आज तो मुझे ये मार ही देंगी, इसीलिए मैं उस लेवल के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता, मैं यूज करता हूँ उसके केवल 3% को। लेकिन जब मैं इस चीज की मजबूत तरीके से ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसको अच्छे तरीके से सीख भी जाऊंगा। कि मेरा तो ये लक्ष्य है कि मैं इसको पूरी तरीके से पजेस करना चाहता हूँ, जिसके बाद फिर मैं ओवरलोड ट्रेनिंग और कन्फ्रंटेशन भी कर सकूंगा। बस मैं एक बार एडवांस लेवल के पावर को कंट्रोल करना सीख जाऊं, जिसके बाद फिर मैं हमारी फाउंडेशन को पीक लेवल तक ले जाऊंगा। तो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम अभी केवल अपनी पावर का 3% ही यूज कर पाते हो और मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातों को कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल बंदा इस तरीके की पावर को संभाल पाएगा। तो फिर डेमन स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने आखिर तुम्हें ढूंढा क्यों है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम मेरे बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि पिछले महीने ही तुमने मेरे साथ में अपना नाम जोड़ दिया था और तुम्हारी पावर्स के बारे में भी ज्यादातर लोग जानते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि किस बंदे में हिम्मत होगी कि वो तुम्हारा स्पैरिंग पार्टनर बन सके। डेमन स्वॉर्ड कहता है कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि हमारा पुराना इंस्ट्रक्टर अभी हमारे बीच में नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने कौन बैठा हूँ, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुम्हारे अंदर एक फाइटिंग एबिलिटी को ढूंढ निकाला था और तुम्हें इस तरीके का मजबूत इंसान बनाया। और मैंने इसी तरीके की एक और चीज को बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है आयरन टर्टल। इसके बाद अब हम लियाओ को देखते हैं जो कि सिटी में घूमते हुए जा रहा था। वहाँ पर में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट फूड बेचता है। लियाओ तुरंत ही उसके पास में जाकर उससे खाना उठाकर खाने लगता है। वो बंदा लियाओ से कहता है कि अरे तुम तो फिर से आ गए। और लियाओ से कहता है कि क्या मेरी वो चीज रेडी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुमने पैसों को इकट्ठा कर लिया है तो तुम्हें वो जल्दी मिल जाएगी। लियाओ कहता है कि पैसों को तो मैं हमेशा साथ लेकर ही घूमता हूँ। तो फिर वो बंदा वहाँ पर रखे हुए एक छोटे से बॉक्स को उठाता है जिसमें से वो किसी चीज को निकाल कर लियाओ को देता है। तो लियाओ से कहता है वैसे मुझे नहीं लगता कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो तो मुझे दे रहे हो। तो बंदा उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस चीज को एक दूसरा बंदा खरीद कर ले गया है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो यही एक बची हुई है। तुम मेरा यकीन कर सकते हो कि ये उससे भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी इमिटेशन प्रोडक्ट है और वैसे तुम चाहो तो तुम मुझे इसका आधा पैसा दे सकते हो। तो लिया उससे वो चीज ले लेता है और उसके पैसे भी दे देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि तुमने मेरे पूरे बने हुए प्लान पर पानी फेर दिया। लिया जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो उसको एक कार्ड देता है जिसमें तस्वीर होती है किलिंग लैंग की। तुम्हें इसको ढूंढ कर निकालना होगा। और फिर अब हमें दोबारा से उन्हीं दोनों ही बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर डेमन स्वॉर्ड से कहता है वैसे तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया था उन 2 बदमाशों को सिखाने के लिए, लेकिन फिर उनमें ये भी देखा गया कि वो बहुत ही जल्दी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते गए। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि तुम्हारा भी प्रमोशन बहुत ही जल्द से जल्द होते जा रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है। तो डेमन स्वॉर्ड उससे कहता है कि इस बार मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सेकंड ट्रेनिंग कैंप को कैंसिल कर दूंगा। एक तरफ मैं एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को चयन करने की उम्मीद रखता हूँ और दूसरी तरफ मैं ओल्ड मैन को भी देखना चाहता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारे पास में गुड सीडलिंग्स है। तो डेमन स्वॉर्ड कहता है कि हाँ, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार में है और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। तो इंस्ट्रक्टर दोबारा से उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि हम लोग वो बंदे हैं जो कि जिंदगी और मौत से खेलते हैं, तो फिर क्यों तुम एक छोटी सी चीज को नहीं बुला पा रहे हो। और वो दोनों ही जैसे फ्लैग लगाने वाले होते हैं तभी इंस्ट्रक्टर को मैसेज मिलता है कि इससे मिलने के लिए यहाँ पर कोई आ गया है जिसने कुछ अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ
है। तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पर डेमन स्पॉट से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। वैसे तुम एक बात याद रखो कि तुम अपना मास्क पहन के रखा करो। इसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्टर वहाँ से चलते हुए पहुंच जाता है ली याओ के पास में, जहाँ पर ली याओ यहाँ पर रखी हुई काफी सारी चीजों को देख रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें रखी हुई हैं। तभी इंस्ट्रक्टर ली याओ के पास में आकर उससे कहता है तुम कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसके कार्ड दिखाता है और कहता है कि क्या इसमें आप ही हो। इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ ये मैं हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने की प्राइस तो पता होगी। तो ली याओ कहता है कि हाँ मुझे पता है। जिसके बाद फिर वो उसको अपने साथ में ले जाने लगता है। ली याओ उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बार मैं उस चीज को देखना चाहूंगा। इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं केवल तुम्हें लास्ट के 3 मिनट्स दूंगा और अगर तुम 3 मिनट तक टिक जाते हो तो तुम्हें मिलेंगे 10,000 युआन। वैसे चिंता मत करो, तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी एक खास चीज दिखाता हूँ। इंस्ट्रक्टर उसको ले जाता है अपने एक खास तरीके के आर्मर के पास में। वो कहता है इस आर्मर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है और इसको जो भी पहनेगा उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन फील होगी, क्योंकि इसमें हेड और हार्ट दोनों ही चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई है। यकीन नहीं होगा कि ये अपने अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को भी रख सकता है। शरीर के जो नाजुक हिस्से होते हैं उनको भी बचाने के लिए इसमें काफी सारे सिस्टम्स को बनाया गया है। लियाओ यहाँ पर इस पूरे के पूरे आर्मर को स्कैन करके देखता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस आर्मर के अंदर तुम्हारे शरीर की किसी भी बीमारी को चेक करने की ताकत है, इसीलिए तुम्हें इसको पहनकर फिक्र करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए दूंगा 30,000 युआन। लियाओ सोचता है कि ये बंदा तो मुझे स्पैरिंग पार्टनर की तरह यूज करना चाहता है और वैसे ये चीज लियाओ के लिए काफी बेहतर भी थी और ये आर्मर तो उसके लिए एक ड्रीम आर्मर की तरह था। सोचता है कि 30,000 युआन ये भी कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए उसको कम से कम एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। इंस्ट्रक्टर कहता है कि चलो अब मेरे साथ में, लेकिन तभी यहाँ पर लियाओ उससे कहता है कि मेरे पास पूछने के लिए तुमसे एक और क्वेश्चन है, क्या मैं यहाँ पर कभी दोबारा से आकर फाइट कर सकूंगा। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल आ सकते हो, तुम तो यहाँ पर कभी भी इस तरीके से चले आना जैसे कि खाना खाने के लिए आ रहे हो, इसीलिए चलो अब इसको देखते मत रहो, जल्दी से अपना काम भी कर लो। उसके बाद अब लियाओ उस आर्मर को पहुंचकर अंदर की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद इंस्ट्रक्टर से कहता है कि सुनो लड़के, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहुंचा तो दिया, लेकिन तुम करना वही जो कि कर सकते हो। लियाओ कहता है कि ठीक है और फिर वो रिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर उसकी फाइट होने वाली है एक बंदे के साथ में जो कि यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर कट हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। आप इसके अगले पार्ट की फाइट को देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो।